माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 3 की वर्कशीट जो कि चैप्टर 2 है बादल एंड मोती से। होप आपने चैप्टर कर लिया है एंड यू नो द स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट एंड रॉन्ग। आपको मतलब ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं पहले क्वेश्चन में। तो पहली स्टेटमेंट है बादल लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर। तो क्या बादल अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था? नो, ही लिव्ड विद हिज मदर। तो ये आपका क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल। यस, जैसे जैसे मोती बड़ा हुआ वो बादल से प्यार करने लगा और बादल उससे। जब आप कोई भी डॉग पालते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, आप उससे प्यार करने लगते हो। तो ये आपका क्या आएगा? ट्रू। नेक्स्ट, बादल्स मदर वाज वरीड व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम। जब भी अगर आप कहीं बाहर घूमने जाते हो, टाइम पे नहीं वापस आते हो, तो क्या होता है, माँ चिंता करती है। तो ऐसे ही एक दिन बादल घर नहीं आया तो उसकी माँ को बहुत ज़्यादा चिंता हो गई। शी वॉज़ वेरी वरीड। तो ये क्या आएगा आपका? ट्रू। नेक्स्ट, मोती कोट बादल्स फोटो। नो, मोती कोट इज सेंट। सेंट मतलब उसकी खुशबू। मोती को क्या आ गई थी? उसकी महक आ गई थी जिससे उसने बादल को ढूंढ लिया। तो ये आपका क्या आएगा? फॉल्स। बादल हग्ड हिज पपी मोती एंड थैंक्ड हिम। यस, जब मोती ने बादल को ढूंढ लिया तो बादल ने क्या किया? उसको हग किया और उसको थैंक किया। तो ये क्या आपका आएगा? ट्रू। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको पैसेज पढ़ना है। तो देखो कौन सा पैसेज दिया हुआ है। मोती कोट बादल से ही फॉलोड द सेंट एंड वेंट नियर द पिट। ठीक है, तो मोती ने क्या किया? उसने बादल की महक को पीछा किया और वो उसका पीछा करते करते कहाँ पहुँच गया? एक पिट पे पहुँच गया। पिट क्या होता है? होल, गड्ढा। एंड स्टार्टेड बार्किंग, और भौंकना उसने शुरू कर दिया। दिस अलर्टेड द नेबर्स हु वर सर्चिंग फॉर बादल। और जिससे कि जो जितने भी नेबर्स बादल को ढूंढ रहे थे वो अलर्ट हो गए, उन्हें पता चल गया। दे यूज़ अ रोप टू पुल बादल आउट ऑफ द पिट। और उन्होंने एक रस्सी की हेल्प से, रोप क्या होती है? रस्सी की हेल्प से बादल को खींच लिया। एवरीवन वाज रिलीव्ड, और सबको बहुत ही ज़्यादा राहत फील हुई। बादल हग्ड एंड थैंक्ड मोती। बादल ने मोती को हग किया और उसको थैंक किया। नाउ व्हाट आर द क्वेश्चंस? फर्स्ट क्वेश्चन ही हु वाज मोती। तो मोती कौन था? मोती वाज अ डॉग। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? मोती वाज अ डॉग। ठीक है, या मोती वाज अ पपी भी लिख सकते हो आप, वो छोटा ही था। हाउ डिड मोती फाइंड बादल? बाय, कैसे ढूंढा था उसने? बाय फॉलोइंग द सेंट ऑफ द बादल। बाय फॉलोइंग सेंट ऑफ द बादल। ओके, उसने उसकी सेंट को फॉलो किया, उसकी महक को फॉलो किया। देखो इसमें लिखा हुआ है ही फॉलोड द सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड दे यूज टू पुल आउट बादल फ्रॉम द पिट। तो वो क्या यूज़ किया था उन्होंने? दे यूज अ रोप। दे यूज्ड अ रोप। रोप क्या होती है? रस्सी। दे यूज अ रोप टू पुल आउट बादल फ्रॉम द पिट। ये आप क्वेश्चन में से इतना लिख सकते हो। आगे नेक्स्ट, राइट टू नेमिंग वर्ड। तो नेमिंग वर्ड आपके हो गए बादल एंड मोती। जिससे किसी का भी नाम जो होता है नेमिंग वर्ड होता है वो। ठीक है, मोती एंड बादल, नाउन जिसको हम बोलते हैं, दीज आर नेमिंग वर्ड्स। ओके, सो वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मीनिंग ऑफ पिट। पिट का मीनिंग आपको लिखना है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पिट? हमने पढ़ा था ना कहानी में। तो इट्स अ होल, गड्ढा जो होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? होल। को नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट द पिक्चर। दे शो अ स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स, अ पिजन एंड एन एंट। तो आपको एक स्टोरी दी हुई है जिसकी पिक्चर्स हैं यहाँ पे। जो एक पिजन और एंट है, दोनों ही फ्रेंड हैं, बट द पिक्चर आर जम्बल्ड अप। लेकिन इन पिक्चर्स को जो है जम्बल्ड कर दिया गया है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू गिव देम द नंबर टू करेक्ट द ऑर्डर। तो पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से आपको स्टोरी को जो है नंबर्स देने हैं।
तो व्हेनेवर वी स्टार्ट अ स्टोरी तो हम एक सिंपल सी वो लेते हैं कि स्टोरी में सबसे पहले क्या हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले एक पिजन होगा जो कि पेड़ पे बैठा होगा, है ना। फिर उसने एक एंट को देखा होगा जो पानी में गिर गई, फिर उसने उसको मदद के लिए लीफ दी होगी, क्लाइम, और एंट जो है वो लीफ पे बैठ गई और वो बच गई। नेक्स्ट किसी दिन एंट ने देखा कोई हंटर आया है जो पिजन को मारने की कोशिश कर रहा है, और उसने उसको बाइट किया हैंड पे, जिससे उसका निशाना जो है वो पिजन को नहीं लगा और पिजन जो है सेफली उड़ गया। तो ये कहानी हो सकती है ना। तो हम क्या करेंगे, पहला पोजीशन, तो पहला नंबर आपका क्या आएगा कि पिजन इज सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, देन ही सॉ एन आंट जो कि स्ट्रीम में गिर गई है और बचाओ बचाओ कह रही है, और उसने उसको क्या दिया, लीफ दी। तो थर्ड नंबर पे दिस वन, फोर्थ नंबर पे दिस, ओके। देन हंटर केम, हंटर जो है एंट ने देखा और उसने उसके हैंड पे बाइट किया, इससे पिजन जो है उड़ गया, बच गया, और ये हमारा लास्ट। ठीक है, इस तरह से हमारी जो स्टोरी है वो पूरी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द स्टोरी, जिसमें कि आपके फिलअप दिए हुए हैं। येलो बॉक्स में जो है आपके ऑप्शंस हैं जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने हैं। अ डव वाज रेस्टिंग ऑन अ डैश, यहाँ पे पिजन की जगह पे क्या लिया गया है, डव लिया गया है। तो जो एक डव है वो कहाँ पे रेस्ट कर रही थी, ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो फर्स्ट में आपका क्या आएगा, ब्रांच, ब्रांच ऑफ अ ट्री नियर अ डैश। तो नियर अ डैश, नियर क्या आएगा, यहाँ पे आप ऑप्शंस में से देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, स्ट्रीम, नियर अ स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होती है, पानी की धारा, है ना। एन एंट डैश इनटू द स्ट्रीम, और क्या हुआ तभी, एक जो एंट थी वो पानी में गिर गई, फेल इनटू द स्ट्रीम, एंड क्राइड फॉर हेल्प। द डव ड्रॉप्ड अ लीफ, डव ने क्या किया, एक लीफ गिरा दी पानी में ताकि जो एंट है वो उसके ऊपर चढ़ जाए। द एंट क्लाइम्ड ऑन, क्लाइम, क्लाइम क्या होता है, चढ़ना, और क्लाइम्ड मतलब चढ़ गई, क्लाइम्ड। ठीक है, ये आपके देखो ऑप्शन में भी दिया हुआ है, क्लाइम्ड ऑन द लीफ एंड लैंडेड सेफली। अनदर डे द एंट सो अ डैश, तो एंट ने क्या देखा, हंटर। हंटर क्या होता है, शिकारी जो कि एनिमल्स को मारता है। शी क्विकली क्लाइम्ड अप एंड बिट द हंटर्स हैंड, उसने क्या कर लिया, बाइट कर लिया, बाइट द हंटर्स हैंड। द डव डैश अवे अनहर्ट, और जो है डव थी वो सेफली उड़ गई, फ्लू अवे, फ्लू अवे। ठीक है, तो आपकी स्टोरी कंप्लीट होती है। इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप। ओके, तो भी आपकी स्टेटमेंट जो है वो क्वेश्चन पूछ रही है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। सिंपल स्टेटमेंट जो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है उस पर आपको फुल स्टॉप लगाना है। जैसे फर्स्ट लाइन देखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो हम सिंपल क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे कि सन जो है वो ईस्ट से निकलता है। नेक्स्ट में देखो, व्हाट इज़ योर नेम, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हमने क्या लगा दिया है, क्वेश्चन मार्क। इससे नेक्स्ट में आई लाइक टू ईट मैंगो, सिंपली इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि मुझे मैंगो खाना पसंद है, तो यहाँ पे भी फुल स्टॉप आ जाएगा। मे आई बोरो योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, अब आप पूछ रहे हो कि क्या मैं ले सकता हूँ, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। बृंदा एंड नर्मदा आर गुड फ्रेंड्स, ये भी बता रहे हैं कि दोनों अच्छी फ्रेंड है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, फुल स्टॉप आएगा। हुज शूज़ आर दीज, तो ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसके शूज़ हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट को पढ़ के पता होना चाहिए कि क्वेश्चन है या सिंपल स्टेटमेंट है। जब भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है सिंपली वो आपकी स्टेटमेंट्स होती है, फुल स्टॉप लगेगा, और अगर आपसे या किसी से भी कुछ पूछा जा रहा है तो वो क्वेश्चन होगा। ना फिल इन द ब्लैंक्स, बादल फाउंड अ डैश शिवरिंग इन द कोल्ड, तो बादल को क्या मिला, अ पपी, जो कि शिवरिंग यानी काँप रहा था ठंड में। बादल्स मदर एग्रीड टू कीप द पपी इफ बादल प्रोमिस टू डैश ऑफ इट, अगर बादल क्या करे, टेक केयर, उसका ध्यान रखे, टेक केयर ऑफ इट। द पपी वाज नेम्ड, क्या नाम रखा गया था पपी का, मोती। ऑन अ रेनी डे बादल शिफ्ट एंड फेल इनटू अ स्लिप्ड, सॉरी इट इज़ अ स्लिप्ड। ऑन अ रेनी डे बादल स्लिप्ड एंड फेल इनटू अ पिट, किसमें गिर गया वो, गड्ढे में गिर गया। ओके, और नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है, मोती फाउंड बादल बाय फॉलोइंग सेंट हिज सेंट, सेंट मतलब खुशबू, महक। ओके, तो ये आपके फिलअप हो गए।
चैप्टर को जब भी पढ़ोगे ध्यान से पढ़ना ताकि आपको याद रहे आपने क्या स्टोरी उसमें पढ़ी थी। व्हाट डिड बादल सी व्हेन रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, तो उसने क्या देखा? पपी। तो इसका आंसर ये आएगा, ठीक है, पपी। हु नेम्ड द पपी? बादल एंड हर मदर, हिज मदर। तो इसमें आपका सी आएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, हाउ डिड द नेबर्स हेल्प बादल? बाय कॉलिंग द पुलिस, यूजिंग अ रोप, बाय डिगिंग, बाय क्लैपिंग, बाय यूजिंग अ रोप। उन्होंने रोप की हेल्प से क्या किया? बादल को खींच लिया। ओके नेक्स्ट, व्हाट वाज मोती वेटिंग फॉर एट द गेट? गेट पे मोती किसका वेट कर रहा था? बादल। व्हाट्स द मोरल्स ऑफ द स्टोरी? मोरल क्या है स्टोरी का? एनिमल्स आर स्मार्ट, नेवर गो आउट इन द रेन, फ्रेंडशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पपीज आर क्यूट। तो मोरल क्या है? फ्रेंडशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम किसी से दोस्ती करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, तो हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाना पड़ता है या निभाना चाहिए। हमें अपनी फ्रेंडशिप को अच्छे से करना चाहिए, निभाना चाहिए। नाउ वन वर्ड में आपको आंसर देना है। द नेम ऑफ द बॉय इन द स्टोरी? बादल। बॉय का नेम क्या है? बादल। और व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पपी? मोती। तो नेम ऑफ द बॉय हो गया बादल। What Moti was doing in cold when Badal found him? He is shivering. Shivering होता है काँप रहा, shivering in cold, वो ठंड से काँप रहा था। The creature Moti and Badal are, तो मोती क्या है? पपी है। मोती is a puppy and Badal is a boy. Okay, the item used to rescue बादल? रोप। किसकी हेल्प से बादल को निकाला गया? रोप की हेल्प से। What मोती and बादल became over time? They became friend. क्या धीरे धीरे वो क्या बन गए? फ्रेंड। तो ये आपकी वर्कशीट थी। होप आपको समझ आई होगी वर्कशीट। तो डू द प्रैक्टिस, डू योर रिविजन वर्क।